नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं और भारत के परिचय और भारत के भौतिक स्वरूप हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिए है। भारत की नदियाँ पढ़ रहे तो भारत की नदियाँ मैंने दो भागों में बताई थी, ठीक है। एक तो हिमालय की नदियाँ और एक प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। तो हिमालय की नदियाँ जो अरब सागर में जाती हैं वो तो हमने पढ़ ली है, सिंधु नदी तंत्र। और जो बंगाल की खाड़ी के दो तंत्र बताए थे, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और एक गंगा नदी तंत्र। वो गंगा नदी तंत्र हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, हम हिमालय की नदियाँ पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीप भारत की नदियाँ और हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ और हिमालय की नदियाँ, ये दो है। और हिमालय में मैंने बताया था आपको, एक तो अरब सागर की ओर जाने वाली नदी, एक तो अरब सागर की ओर जाने वाली नदी और एक बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी। यही थी दो प्रकार की। इसमें दो तंत्र बताए थे मैंने, कौन कौन से थे। एक तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र, और एक तंत्र इसमें था गंगा नदी तंत्र। यही था दो तंत्र इसमें एक तंत्र था, उस तंत्र का नाम था सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। तो ये हमने पढ़ लिया और ये भी हमने पढ़ लिया। तो हिमालय की नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, उसमें एक तंत्र हमने पढ़ लिया, अरब सागर का तंत्र एक ही है, वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, फिर हिमालय की नदियाँ पूरी हो जाएंगी, फिर पढ़ेंगे प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। तो अब आप देखिए आप हिमालय की नदियों में हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। ये देखिए आप, गंगा नदी तंत्र बेसिक समझे। देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। देखिए आप गंगा नदी का कॉन्सेप्ट आप कैसे ध्यान रखेंगे, ये देखिए ये देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान रखना है। देखिए उत्तराखंड है, ये क्या है, उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड राज्य है, ठीक। उत्तराखंड राज्य से निकलती है, ठीक है। तो उत्तराखंड में गंगा नदी दो भागों से निकलती है, दो वितरिकाओं से निकलती है। एक वितरिका का नाम क्या है, भागीरथी, एक का नाम है अलकनंदा, अलकनंदा और एक भागीरथी है। तो दो वितरिकाओं से निकलती है, यानी कहने का मतलब ये दो वितरिका से निकलती है। एक का नाम अलकनंदा और एक का नाम भागीरथी। और अलकनंदा और भागीरथी दोनों कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती है। बात समझ पा रहे, कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। फिर आप ध्यान से देखिए, यहाँ के बाद में ये नदी जाती है और उत्तराखंड के बाद में ये कहाँ जाती है, तो ये यूपी में जाती है। यूपी के बाद में कहाँ जाती है, बिहार में जाती है। बिहार के बाद में जाती है झारखंड और पश्चिम बंगाल, और फिर ये जाती है, फिर दो वितरिकाओं से गिरती है, दो वितरिकाओं से निकलती है और दो वितरिकाओं से गिरती है। बिहार के बाद में ये जाती है कहाँ, झारखंड में जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में यूपी, यूपी के बाद में कहाँ जाती है, बिहार, बिहार के बाद में जाती है झारखंड, ठीक है, झारखंड, और झारखंड के बाद में जाती है पश्चिम बंगाल, ठीक। कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल, ये जाती है। इस प्रकार से देखिए उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और फिर ये दो वितरिकाओं से गिरती है। ये ध्यान रखिए, ये दो वितरिकाओं से गिरती है। पश्चिम बंगाल में ये दो वितरिकाओं से गिरती है। और जो बांग्लादेश में जाती है उस वितरिका का नाम क्या है, पद्मा, पद्मा है, ये पद्मा है, जो बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में जाती है वो कौन सी है, पद्मा है। और जो बांग्लादेश में नहीं जाती, पश्चिम बंगाल में जाती है, उसका नाम क्या है, हुगली है। ये कौन सी है, हुगली नदी है। तो इस प्रकार से दो वितरिकाओं से निकलती है, दो वितरिकाओं से गिरती है, और बांग्लादेश और भारत में बहती है, ठीक है। और ये उत्तराखंड यानी कि कितनी लंबाई है,
तो आप ध्यान रखेंगे इसकी लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की सब लंबाई कितनी है, तो आप ध्यान रखेंगे कितनी है, 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान क्या रखनी है सर, इसमें कितनी जाती है, 450 किलोमीटर बहती है। यूपी में कितनी बहती है, 1000 किलोमीटर बहती है, ठीक है। यहाँ कितनी बहती है, 455 किलोमीटर बहती है, 455 किलोमीटर बहती है, ध्यान रखेंगे। यहाँ कितनी बहती है, 40 किलोमीटर बहती है। यहाँ कितनी बहती है, तो 520 किलोमीटर बहती है। इस हिसाब से टोटल कितनी 2525 किलोमीटर है, और इन राज्यों में बहती है और 2 वितरिकाओं से निकलती है, 2 वितरिकाओं से गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो 2 वितरिका कौन सी है, भागीरथी और अलकनंदा, और जो गिरती है वो कौन सी 2 है, तो हुगली और पद्मा। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कहाँ से निकलती है कहाँ गिरती है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट। अब मैं थोड़ा सा गंगा नदी का विस्तार से बात करता हूँ। देखिए आप, गंगा नदी के बारे में हम विस्तार से डिटेल से बात करें तो देखिए, मैं सबसे पहले उद्गम की बात करता हूँ। गंगा नदी में, गंगा नदी तंत्र की मैं सबसे पहले उद्गम की बात करूँगा, तो आप ध्यान रखिए उद्गम की बात करें, ठीक। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे उद्गम की, उद्गम से संबंधित बात क्या ध्यान रखनी है। देखिए उद्गम का मतलब ये है, देखिए आप, एक नदी कहाँ से निकलती है, देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, देखिए ये नदी है भागीरथी, भागीरथी नदी, गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, यानी उत्तराखंड से निकलती है, यूके से निकलती है। और ये नदी है अलकनंदा नदी, जो सतपनाथ या संतोपथ हिमनद से, ठीक है, हिमनद से निकलती है, हिमनद से निकलती है, यानी यूके से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। फिर देखिए ये नदी तो है अलकनंदा, और ये नदी है भागीरथी, ठीक है। और ये दोनों नदी जहाँ मिलती है उस स्थान का नाम है देवप्रयाग, उत्तराखंड है। तो इस स्थान का नाम क्या है, देवप्रयाग, कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। इसके बाद में इस नदी का नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी। गंगा नदी इसका नाम कब पड़ता है, फिर ये गंगा नदी आगे जाती है और फिर ये उत्तर प्रदेश में जाती है, मैंने बता दिया आपको, बिहार में जाती है, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल में जाती है। लेकिन फिलहाल हम देवप्रयाग तक देख रहे हैं कि इसका उद्गम कैसे होता है, बात समझ पा रहे हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी, अब इस पर एक बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, देखिए आप, इसमें एक नदी मिलती है, वो आप ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें एक सहायक नदी मिलती है, ठीक है, धौली गंगा, धौली गंगा, ठीक है। ये धौली गंगा यूके से निकलती है, लेकिन माना हिमनद से निकलती है, माना हिमनद से निकलती है, यानी यूके से निकलती है, ठीक। यूके मतलब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक नदी की मैं और बात कहूँ, देखिए आप, नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी नदी निकलती है, मिलती है, और नंदाकिनी नदी त्रिशूल हिमनद से निकलती है,
त्रिशूल हिमनद यूके से निकलती है। ठीक है, फिर एक नदी इसमें मिलती है, आप ध्यान रखिए, ये देखिए आप, एक नदी मिलती है इसमें, उस नदी का मैं नाम लिख देता हूँ, पिंडार नदी मिलती है। ये पिंडार हिमनद से निकलती है, पिंडार हिमनद से निकलती है, यानी ये भी कहाँ से निकलती है, सब यूके की बात हो रही है, सीधी बात है कि ये उद्गम कहाँ से होता है, यूके से होता है। ठीक है, तो वो तो कोई खास बात नहीं। तो ये नदियाँ मिलती हैं, देखो प्रयाग का मतलब कहाँ, घाट होता है, प्रयाग का मतलब नदियाँ मिलती हैं, वो संगम क्या कहलाता है, घाट कहलाता है, यानी प्रयाग कहलाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में इनको प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो पंच प्रयाग आपको ध्यान रखना है। तो अब आप बात करेंगे सर ये प्रयाग कौन सा है, तो ये प्रयाग आप ध्यान रखेंगे, इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। धौलीगंगा नदी जो अलकनंदा में मिलती है वो विष्णु प्रयाग है। कर्म आप ध्यान रखेंगे, विष्णु प्रयाग के बाद में कौन सा प्रयाग आता है, ये ठीक है। इसके जस्ट बाद में कौन सा प्रयाग आता है, तो नंदांगिनी है, वहाँ पर नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग है। तो ये तो सेम नाम है। नंदांगिनी नदी का कौन सा प्रयाग है, नंदांगिनी नदी है, वहाँ प्रयाग वो कौन सा है, नंद प्रयाग है। और धौलीगंगा के पास में तो विष्णु प्रयाग है। ठीक है, और यहाँ कौन सा प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है। पिंडार नदी यानी पिंडार नदी के जहाँ मिलती है वो कौन सा प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए आप, ये देखिए आप, एक नदी और आती है, इस नदी का नाम है, ये नदी आप ध्यान रखेंगे, इस नदी का नाम क्या है, मंदाकिनी है, मंदाकिनी नदी। ठीक, ये निकलती है चोराबारी हिमनद से निकलती है। ठीक, चोराबारी हिमनद से निकलती है, और ये जहाँ पर मिलती है, ये अलकनंदा में जहाँ पर मिलती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उसका नाम क्या है, रुद्रप्रयाग है। बात समझ पा रहे हैं, उसका नाम क्या है, रुद्रप्रयाग है। तो देखिए प्रयाग, देखिए विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, और ये लास्ट में कौन सा है, देवप्रयाग है। देवप्रयाग के बाद में नदी क्या हो गई, गंगा नदी बन गई। और जो बाढ़ आई थी, देखिए उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी वो मंदाकिनी नदी पर आई थी, इसी पर आई थी वो बाढ़। 2013 में जो बाढ़ आई थी ना, वो इस पर आई थी, जो बाढ़ आई थी 2013 में, इस नदी पर आई थी। ठीक है, और इसी पर आपका क्या है, केदारनाथ है, केदारनाथ जो मंदिर है वो इस पर है। ठीक है, देखिए कभी कभी आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर ऑप्शन में मंदाकिनी नहीं तो केदारनाथ इस पर करना है, किस, भागीरथी पर। क्यों, क्योंकि भागीरथी नदी का वर्तमान में, देखिए आप, भागीरथी नदी का वर्तमान में भाव क्षेत्र इतना हो गया कि दोनों नदियाँ आपस में ऐसा प्रतीत होता है मिल गई है। बात समझ पा रही, क्योंकि केदारनाथ है वो दोनों के बीच में स्थित है, यहाँ पर केदारनाथ यहाँ पर स्थित है बीच में। तो इस नदी का भाव क्षेत्र, इस नदी का भाव क्षेत्र आपस में मिल जाने से केदारनाथ ऐसा लगता है कि कहाँ पर स्थित है, भागीरथी नदी पर है। अगर ऑप्शन में मंदाकिनी नहीं तो आपको भागीरथी करना है। तो केदारनाथ जो मंदिर है वो मुख्य रूप से किस में है, इन दोनों के भाव क्षेत्र में है। अगर मंदाकिनी ऑप्शन में है तो मंदाकिनी पहले करना है, अगर मंदाकिनी नहीं तो फिर केदारनाथ किस नदी पर है, तो नदी कौन सी, फिर भागीरथी बताएंगे। ठीक है, और इस नदी पर अगर मैं बात करूँ तो इस पर बद्रीनाथ है, क्या है, बद्रीनाथ है, बद्री, इस पर बद्रीनाथ मंदिर है, ये ध्यान रखेंगे। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों मंदिर आप ध्यान रखेंगे कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से नदी मिल जाती है, फिर गंगा बन जाती है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें एक नदी मिलती है बिल्हांगना नदी, इसमें एक नदी मिलती है बिल्हांगना, बिल्हांगना नदी, छोटी नदी। बिल्हांगना नदी जहाँ मिलती है उस स्थान का नाम है टिहरी, क्या नाम है, टिहरी स्थान है। और इसी टिहरी स्थान के पास में यहीं पर एक बांध है, उस बांध का नाम भी क्या है, टिहरी बांध है। उस बांध का नाम क्या है, टिहरी बांध है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध कितना ऊंचा है, 261 मीटर ऊंचा बांध है,
जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और चट्टान पर निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा बांध भी है। चट्टान पर निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा बांध बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जबकि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो देखिए सी जिनपिंग बांध है, ठीक है। तो रोगवेंस्की बांध है कजाकिस्तान में, ये विश्व के सबसे ऊंचे बांध है। रोगवेंस्की 1 नंबर पे आता है और सी जिनपिंग 2 नंबर पे आता है। तो ये विश्व के सबसे ऊंचे बांध है, रोगवेंस्की और सी जिनपिंग। रोगवेंस्की कहाँ आता है, कजाकिस्तान में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और सी जिनपिंग आता है चाइना में। ये तो विश्व के 2 ऊंचे बांध है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पहाड़ी पर निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा तो है ही है, भारत का सबसे ऊंचा बांध तो है ही है। लेकिन चट्टान पर निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा बांध भी है। चट्टान पर निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा बांध भी है। बात समझ पा रहे, विश्व का सबसे ऊंचा बांध चट्टान पर निर्मित बांध ये है। तो इस प्रकार से हम गंगा नदी का क्या करते हैं, उद्गम करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो प्रयागों से आता है, ठीक है। कौन से प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है और गंगा नाम कहाँ होता है, तो आप देव प्रयाग के बाद में होता है। केदारनाथ किस पर है, बद्रीनाथ किस पर है, बाढ़ किस में आई थी, मंदाकिनी नदी में आई थी, ठीक है। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ गंगा नदी का उद्गम समझ पाए हैं आप, ठीक है। टिहरी बांध के बारे में आप समझ पाए हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, जो किस में आता है, बुखम जोन में आता है, ठीक है। ये बुखम जोन में आता है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम गंगा नदी को विस्तार से देखते हैं। देखिए तो अब देखिए गंगा नदी की मैं बात करूँ, विस्तार से देखें तो अब इतना ध्यान रखेंगे कि गंगा नदी, देखिए मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट कर देते हैं। अब देखिए ये गंगा नदी, अब हम बड़ी, ये देखिए आप, ये तो क्या है, अलकनंदा है, अलकनंदा, और ये है भागीरथी, ठीक है। और ये कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। अभी बात की हमने देवप्रयाग में, ठीक है। ये कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, ठीक। इसके बाद में ये नदी आगे जाती है, ठीक है। और आगे जाने के बाद में ये जाती है यूपी बिहार, ठीक, यूपी बिहार में जाती है। और यूपी बिहार के बाद में ये नदी जाती है बांग्लादेश में। एक वितरिका इसकी जाती है पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में, ठीक है। तो मैं दोनों वितरिका लिखता हूँ, एक तो बांग्लादेश की वितरिका लिख रहा हूँ और एक पश्चिम बंगाल की। अब ध्यान से देखिए आप, तो ये देवप्रयाग है, ठीक है। ये क्या है, देवप्रयाग है, ठीक। ये क्या है, देवप्रयाग के बाद में इस नदी का नाम क्या हो गया, गंगा हो गया। अलकनंदा और भागीरथी से ये निकल रही है। अब मैं देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, जब ये नदी इधर आ रही है, ठीक है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही है, तो अब जब आप खुद देखिए, जब ये इधर जाएंगे तो ऊपर वाला भाग तो होगा बायां और नीचे वाला भाग क्या होगा, दायां होगा, ठीक है। तो एक तो बाईं ओर से नदियाँ आएंगी और एक दाईं ओर से नदियाँ आएंगी। तो अब आप ध्यान क्या रखेंगे, देखिए दाईं ओर से बाईं ओर से नदियाँ हम मिलाएंगे, ठीक है। ये तो मुख्य नदी होगी कौन सी, गंगा, ठीक है। ये तो मुख्य नदी होगी कौन, गंगा होगी, ठीक। ये तो होगी गंगा, ये देखिए आप, ये तो मुख्य नदी कौन सी होगी, गंगा होगी। अब मैं इसकी सहायक नदियों की मैं बात करूं तो देखिए आप, सहायक नदियों में सबसे पहले बात करेंगे हम, ये देखिए आप, सबसे पहले सहायक नदी मिलती है, उसका नाम है रामगंगा, रामगंगा नदी। फिर मैं इसकी सहायक नदी की मैं बात करता हूँ आगे, गोमती नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी। फिर बात करते शारदा और ये घाघरा, ये है शारदा और ये है घाघरा। ये दोनों यूपी में मिलती है और फिर बिहार में आकर मिल जाती है। वर्तमान में घाघरा नदी का नाम भी क्या है, ये शारदा नदी को सरयू नदी कहते हैं, लेकिन वर्तमान में घाघरा नदी का नाम भी क्या है, सरयू नदी है, क्योंकि ये पूरी नदी सरयू के नाम से जानी जाती है। वर्तमान में ये किस नाम से जानती है,
सरयू के नाम से जानी जाती है। वर्तमान में ये नदी किस नाम से जानी जाती है? सरयू नदी के नाम से जानी जाती है, शारदा नदी और घाघरा नदी के बाद में। ठीक है, योगी सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया है? सरयू नदी कर दी, जबकि पहले शारदा को ही सरयू के नाम से जानते हैं यूपी में, लेकिन अब वर्तमान में दोनों के बाद में पूरी नदी क्या है? सरयू के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद में देखिए आप गंडक, गंडक नदी। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक नदी। ठीक, फिर एक नदी आपको ध्यान रखनी है, कोसी नदी, और फिर एक नदी ध्यान रखनी है आपको, ये देखिए आप, ये नदी है महानंदा। ठीक है, महानंदा नदी। ठीक है, महाकाली नदी भी कहते हैं इसको। ठीक है, महाकाली नदी भी कहते हैं, मैं महाकाली लिख देता हूँ। ठीक है, महानंदा ध्यान रखेंगे, महाकाली नदी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखेंगे महाकाली नदी है, महानंदा। ठीक है, अब देखिए महाकाली, ठीक, महानंदा या महाकाली नदी। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब ये जितनी भी मैंने सहायक नदियां बनाई हैं, ठीक है, वो सब क्या है? दाईं ओर से आने वाली है, बाईं ओर से? तो आप बताएंगे सर बाईं ओर से आने वाली, ऊपर से आएंगे वो बाईं ओर से आने वाली नदी है। ठीक है, और नीचे से जो आएंगी वो कौन सी है? दाईं ओर से आने वाली नदी है। ठीक है, अब आप देखिए ये नदी तो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है सिक्किम से। ठीक है, कहाँ से निकलती है? सिक्किम या पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, यानी वहाँ से निकलती है। कहने का मतलब ये दार्जिलिंग से निकलती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलती है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा से निकलती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो आप ध्यान रखें नेपाल से निकलती है। बूढ़ी गंडक ये भी कहाँ से आती है? ये भी नेपाल से आती है, और ये नदी भी कहाँ से आती है? नेपाल से। ये कहाँ से आती है? नेपाल से। और ये नदी कहाँ से आती है? तो आप बताइए सर, ये उत्तराखंड से आती है। ठीक है, उत्तराखंड से आती है, नैनीताल से। ये पीलीभीत यूपी से आती है। एकमात्र ऐसी नदी जो हिमालय से नहीं आती, जो गंगा की सहायक है, ये पीलीभीत यूपी से आती है। ठीक है, और रामगंगा नदी कहाँ से आती है? यूके से आती है, कुमायूं हिमालय से यूके से आती है। ठीक है, तो ये नदियाँ हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो रामगंगा नदी, गोमती नदी, शारदा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी। बात समझ पा रहे? तो अब एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? देखिए नैनीताल से ये आती है, ये नहीं आती। ठीक है, ये आती नैनीताल से। इनकी हम एक एक की बात भी करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, तो आप कन्फ्यूज नहीं हो। ठीक है, अब देखिए मैं एक नदी और ला रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये नदी है, ये देखिए आप। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, क्या ध्यान रखना है। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, ये देखिए आप। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है? पहली बात तो ये ध्यान रखें कि ये कहाँ मिलती है। ठीक है, ये मिलती है कन्नौज में। ये कहाँ मिलती है? कन्नौज यूपी में मिलती है। ये कहाँ मिलती है? गाजीपुर में मिलती है, गाजीपुर में मिलती है। ठीक है, गाजीपुर कहाँ मिलता है? यूपी में। ये कहाँ मिलती है? छपरा में मिलती है। छपरा कहाँ पड़ता है? बिहार में। छपरा बिहार में मिलती है। गंडक कहाँ मिलती है? सोनपुर बिहार में मिलती है। गंडक कहाँ मिलती है? सोनपुर बिहार में मिलती है। और बूढ़ी गंडक इसके पास में मिलती है। और कोसी कहाँ मिलती है? भागलपुर में मिलती है। भागलपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में। और ये महानदी कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है
गोदावरी घाट पश्चिम बंगाल में मिलती है। ये कहाँ है? बिहार। और ये भी कहाँ है? बिहार। ठीक है। तो जो दाईं ओर से जो नदियाँ आ रही, सॉरी बाईं ओर से जो नदियाँ आ रही है वो कहाँ मिल रही? देखिए रामगंगा कन्नौज में मिल रही है, गाजीपुर में मिल रही है, गोमती। शारदा और घाघरा मिलकर कहाँ मिल रही है? छपरा में, बिहार में मिल रही है। सोनपुर में मिल रही है कौन सी? गंडक। और बूढ़ी गंडक कहाँ मिल रही है? भागलपुर में। और गोदावरी घाट पश्चिम बंगाल में महानदी मिल रही है, सॉरी महानंदा नदी मिल रही है। ठीक है, तो ये नदियाँ मिल रही है। इसके बाद में जो आगे यहाँ पर एक बांध बनाया गया है पश्चिम बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में यहाँ कौन सा बांध है? फरक्का बांध बनाया गया। क्या बनाया गया? फरक्का बांध बनाया गया पश्चिम बंगाल में। ये आप ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल में कौन सा बांध बनाया गया? फरक्का बांध बनाया गया। ठीक है, देखिए आप, फरक्का बांध बनाया गया पश्चिम बंगाल में, फरक्का बांध बनाया गया। और फरक्का बांध के बाद में दो भागों में विभाजित हो जाती है। जो पश्चिम बंगाल में बहती है उसका नाम हुगली है, जो मैंने पहले बता भी दिया। और जो बांग्लादेश में बहती है, ठीक है, जो बांग्लादेश में जा रही है उसका नाम क्या है? पद्मा है। उसका नाम क्या है? पद्मा है। इस प्रकार से इसकी दो वितरिका बन जाती है। ठीक है, आप समझ पाए होंगे इस बात को। ठीक है, तो वो नदियाँ कौन सी थी? बाईं ओर से। अब मैं दाईं ओर से बना रहा हूँ, तो कि ये जो मैंने एक नदी बनाई है रेड से, ये नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे सर ये नदी है यमुना नदी। ये है यमुना नदी। कहाँ से निकलती है? सॉरी, कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री। यमुनोत्री कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। ठीक है, और फिर ये आती है और ये कहाँ मिलती है? प्रयाग में। कहाँ मिलती है? प्रयाग। प्रयाग मतलब ये प्रयाग लिख रहा हूँ मैं, देवप्रयाग अलग है। देवप्रयाग तो ये है, देवप्रयाग तो ये है जहाँ पर अलकनंदा दो मिलती है, ये है देवप्रयाग। जबकि मैं प्रयाग इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ, ये प्रयाग अलग है इलाहाबाद, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, तो ये नदी कौन सी आ गई? यमुना नदी आकर मिलती है। और यमुना नदी सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की सबसे लंबी नदी, सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। और यमुना नदी में देखिए कौन कौन सी नदी मिलती है, आप ध्यान से देखिए। यमुना नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? यमुना में मिलती है एक तो चंबल, ठीक है, चंबल नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है, के नदी मिलती है, हिंडन नदी मिलती है, और एक छोटी नदी टोंस मिलती है। देखिए टोंस गंगा में भी मिलती है ना, ये छोटी टोंस है। ठीक है, तो एक नदी तो मैंने मिलाई कौन सी? चंबल। चंबल विंध्याचल एमपी से निकलती है, जनापाव की पहाड़ी से, इंदौर जिले से निकलती है ना, जनापाव की पहाड़ी से चंबल नदी। लेकिन मिलती किस में? यमुना की सहायक नदी है। एक मिलती है बेतवा नदी। बेतवा नदी ये नदी है केन नदी, विंध्याचल से निकलती है। ठीक है, केन नदी, केन, बेतवा ये सब किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक है। ये विंध्याचल से निकलती है, विंध्याचल से, एमपी से। ठीक है, विंध्याचल एमपी से निकलती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से नदियाँ इसमें मिलती हैं। और चंबल की सहायक नदी हम राजस्थान में पढ़ेंगे। चंबल की सहायक नदी, मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे बनास नदी है। चंबल की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? बनास, जो राजस्थान से और राजसमंद जिले से आती है। ठीक है, इस प्रकार से ये नदियाँ इसमें मिलती हैं। बात समझ पा रहे? फिर एक नदी मिलती है, देखिए आप, एक नदी मिलती है टोंस नदी। ठीक है, तो टोंस नदी के मैं बारे में बात करूँ, देखिए आप, टोंस नदी इसमें मिलती है, देखिए इलाहाबाद के पास में मिलती है टोंस नदी। इलाहाबाद के लगभग पास में मिलती है टोंस नदी। ये टोंस नदी,
टोंस नदी, ठीक है। और एक छपरा बिहार सोन, देखिए आप, ये मिलती है, एमपी से निकलती है और उसका नाम है करमनासा। करमनासा ये कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है, ठीक है। टोंस नदी ये मिलती है प्रयाग के पास में, यानी इलाहाबाद के पास में, ये बिहार में जाके मिल जाती है। करमनासा एमपी से निकलती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एक बिहार से छोटी नदी मिलती है इसमें, बिहार में एक छोटी नदी मिलती है, उसका नाम है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी, पुनपुन नदी, ठीक, एक पुनपुन नदी मिलती है। और एक छोटे नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है, जो छोटे नागपुर के पठार से झारखंड से एक नदी निकलती है, दामोदर नदी, लेकिन दामोदर हुगली में जाती है। यह है दामोदर नदी। दामोदर किस में जाती है? हुगली में जाती है। और हुगली में कहाँ मिलती है? पश्चिम बंगाल में, पर्ल हार्बर पश्चिम बंगाल में ये काम चली जाती है। दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार से हुगली में चली जाती है, हुगली की सहायक नदी है। ये करमनासा कहाँ चली जाती है? तो करमनासा चली जाती है आरा, आरा है ना, आरा, आरा बिहार के पास में चली जाती है, ठीक है। एक बात करूँ मैं, कौन सी? सोन नदी की बात भी करते हैं। देखिए आप, यहाँ से एक नदी निकालते हैं हम, सोन, ठीक है, हमें एक सोन नदी बनानी है, ठीक है। आरा बिहार के पास में, ये देखिए आप, मैं एक नदी और बना रहा हूँ, सोन नदी। सोन नदी, ठीक, सोन नदी, ठीक है, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए, टोंस, करमनासा, सोन, और दामोदर नहीं है, दामोदर तो हुगली की सहायक है। और ये केन बेतवा किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है। तो अब सहायक नदियों में एक बात ध्यान रखेंगे कि सर दाईं ओर से, ये तो है बाईं ओर से, और ये है दाईं ओर से, बात समझ पा रहे हैं? तो इस हिसाब से आप ध्यान रखेंगे, एक बार देख लीजिए आप इनको ढंग से। ऊपर से आने वाली है बाईं ओर से, नीचे से आने वाली है दाईं ओर से। लेकिन नीचे में देखिए चंबल नदी है, यमुना है, फिर यमुना की सहायक ये तीन। गंगा में डायरेक्ट टोंस जा रही है, क्रमनशा, पुनपुन और सोन ये जा रही है। देखिए एक दो, एक नदी तो कौन सी है? पुनपुन। एक नदी कौन सी है? सोन। एक नदी कौन सी है? इनकी अब एक एक की बात करेंगे हम, ठीक है। एक कौन सी है? क्रमनाशा। और एक कौन सी है? ध्यान रखेंगे, टोंस। और ये किसकी है? ये चंबल की है, सॉरी यमुना की है। और ये एक यमुना, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है, ये सब गंगा की सहायक है। 1 2 3 4 5 इधर से। ऊपर से देख लीजिए आप, रामगंगा, रामगंगा एक है। दो कौन सी है? गोमती है। 3 नदी कौन सी आ गई? 3 नंबर सरयू, गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक, फिर आ गई कोसी, और फिर ये कौन सी आ गई? आप देखिए महानंदा नदी आ गई। तो इस प्रकार से ये सहायक नदियाँ हैं, आप ध्यान रखें। और फिर देखिए आप एक बात, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखिए ये ए है, मैं इस क्षेत्र को नाम देता हूँ ए। ये ए नाम क्यों दे रहा हूँ आप ध्यान से देखिए। मैं इस क्षेत्र का नाम देता हूँ बी, इसका नाम मैं सी देता हूँ, इसका डी, इसका ई, और मैं इसका नाम देता हूँ एफ। बात समझ पा रहे हैं? ये क्या नाम दे रहा हूँ मैं? देखिए ये दोआब हैं, ठीक है। कौन कौन से दोआब है? देखिए आप, देखिए रामगंगा नदी और गोमती नदी के बीच में मैंने ए लिखा है। तो रामगंगा नदी और गोमती नदी के बीच में रुहेलखंड का मैदान है, दोआब है। इस दोआब को कहते हैं रुहेलखंड। और गोमती नदी और सरयू नदी के बीच में, यानी गोमती और घाघरा कह सकते हैं आप, गोमती और घाघरा के बीच में ये जो मैदान है, ये अवध का मैदान, क्या है? अवध का मैदान है। फिर घाघरा से गंडक के बीच में उत्तर का मैदान है, क्या है? इसको उत्तर का मैदान कहते हैं। और फिर गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में सारण का मैदान कहते हैं, ठीक है, सारण का मैदान कहते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? सारण का मैदान कहते हैं। फिर अगले वाले को क्या कहते हैं? मिथिला का मैदान। तो आप ध्यान, रुहेलखंड, देखिए आपको 6 ध्यान रखने हैं, ठीक है। मैं एक बार बना देता हूँ, देखिए आप एक बार थोड़ा सा ऊपर कर लें। दोआब की मैं बात करूँ, देखिए गंगा प्लस यमुना,
कि इनके बीच का दोआब है ना, इस दोआब को तो हम कहते हैं गंगा यमुना दोआब कहते हैं, गंगा यमुना दोआब कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर मैं बात करूँ गोमती, रामगंगा थी, रामगंगा प्लस गोमती, इसको बोलते हैं रुहेलखंड, रुहेलखंड का मैदान, रुहेलखंड का मैदान कहते हैं। और गोमती प्लस घाघरा, ठीक है, गोमती और घाघरा, गोमती और घाघरा के बीच उत्तर का मैदान, ठीक है, उत्तर का मैदान। और मोस्ट आप ध्यान रखेंगे घाघरा प्लस गंडक के बीच में सारण, सारण का मैदान, सारण का मैदान, ठीक है। और गंडक प्लस बूढ़ी गंडक, ठीक है, ये है मिथिला, मिथिला का मैदान, ठीक है। तो रुहेलखंड, उत्तर का मैदान, गंगा यमुना, ठीक है। एक हम भूल गए, कौन सा? अवध का मैदान। देखिए हमने अवध, अच्छा, अरे उल्टा कर दिया सारा काम। अवध का मैदान, ठीक है, ये है उत्तर का मैदान, ये है सारण का मैदान, और बूढ़ी गंडक प्लस कोसी, मिथिला, मिथिला का मैदान। इस प्रकार से ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और फिर मिथिला के बाद में आगे वाला पश्चिम बंगाल का मैदान, ठीक है, ये सिस्टम ध्यान रखेंगे। तो देखिए आप ध्यान क्या रखेंगे, कौन कौन सी, ये तो गंगा यमुना दोआब है, ठीक है। ये कौन सा है? रुहेलखंड, ठीक है। ये कौन सा है? रुहेलखंड, ध्यान रखना है, रुहेलखंड। ये कौन सा? अवध, ये उत्तर का मैदान, ये सारण, और ये मिथिला। कौन कौन सी नदियों के बीच में है? तो ये आप दोआब मतलब इन मैदानों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? गंगा नदी की सहायक नदियाँ पढ़ ली, बाईं ओर से और दाईं ओर से। अब मैं एक एक की बात करता हूँ और हम गंगा नदी की बात भी करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो पहले मैं गंगा नदी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर इनकी सहायक नदियों का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए आप, गंगा नदी की मैं बात करूँ, गंगा नदी की मैं बात करूँ तो गंगा नदी की सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखेंगे, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, देखिए आप क्या क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी, यानी जलग्रहण। जलग्रहण क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जलग्रहण है, ठीक है। भारत की सबसे पवित्र नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी है,
ठीक है। पवित्र नदी भारत की, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पवित्र नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी, भारत की सबसे प्रदूषित नदी, ये प्रदूषित बोल रहा हूँ मैं, दूषित नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। दूषित नदी दामोदर नदी है, ठीक है। दामोदर नदी, और जो हम पढ़ेंगे आगे राजस्थान में, ठीक है, साबरमती नदी, वो क्या है, दूषित नदी है, ये प्रदूषित नदी है, ठीक है। दूषित का मतलब कल कारखानों से पानी गंदा है, ठीक है, वो पानी पूरा गंदा है, इसका पानी सही है लेकिन इसमें भारी मात्राओं में मतलब मानव द्वारा इसमें गंदगी फैलाई जा रही है, ठीक है। तो प्रदूषण की बात है, प्रदूषण किया जा रहा है इसमें, ठीक है। ये तो भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी नदी है पवित्र नदी, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कितनी लंबी है मैंने बता दिया, 2525 किलोमीटर है, ठीक है। अगर बात करें प्रवाह क्षेत्र की, मैं बात करूं तो प्रवाह क्षेत्र में अगर मैं देश की बात करूं कि कौन कौन से देश में बहती है, तो आप ध्यान रखेंगे सर, एक तो मुख्य रूप से भारत में बहती है, फिर एक बांग्लादेश में जाती है, यही बात है, बांग्लादेश में जाती है, मुख्य रूप से कहाँ बहती है, भारत में। अगर मैं प्रवाह क्षेत्र में राज्यों की बात करूं कि राज्य कौन कौन से राज्य में बहती है, तो आपको पता है ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में कहाँ जाती है, तो आपको पता ही उत्तराखंड के बाद में जाती है यूपी, फिर जाती है बिहार, बिहार के बाद में कहाँ जाती है, झारखंड, सबसे कम झारखंड में बहती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है, यूपी में, ठीक है, और झारखंड के बाद में जाती है पश्चिम बंगाल में। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये कहाँ कहाँ बहती है, प्रवाह क्षेत्र ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। शहर की मैं बात करूँ कि इस नदी पर कौन कौन से शहर है, तो देखिए आप, शहर की मैं बात करूँ तो देखिए ऋषिकेश उत्तराखंड, हरिद्वार उत्तराखंड, हरिद्वार, ठीक है, कन्नौज, कानपुर, ठीक है, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, चौसा, दुर्गापुर, ठीक है, ये है। मुर्शिदाबाद, ये शहर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन कौन से शहर हैं देखिए आपके सामने है, क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए ऋषिकेश और हरिद्वार ये तो है उत्तराखंड में, ये कहाँ है, उत्तराखंड में। फिर कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, ये शहर कहाँ है, ये कहाँ है, यूपी में, ये कहाँ है, यूपी में। और पटना तो बिहार की राजधानी, पटना, भागलपुर, ये कहाँ है, ये कहाँ है, तो आप बताएंगे सर बिहार में। मुर्शिदाबाद कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ये बिहार में, ये उत्तराखंड में, और वो कहाँ है, यूपी में। ये शहर इस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो गंगा नदी पर कौन कौन से शहर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में इस पर एक पुल ध्यान रखेंगे, इस पर एक पुल है गंगा नदी पर, पुल कौन सा पुल देखिए आप, इस पर पुल है महात्मा गांधी सेतु पुल है। ये पुल कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है, ठीक है, बिहार में स्थित है। ये हाजीपुर को पटना से जोड़ता है, ठीक है, हाजीपुर को किसे जोड़ता है, पटना से, हाजीपुर को पटना से जोड़ता है। तो महात्मा गांधी सेतु पुल कौन सी नदी पर है, गंगा नदी पर है, ठीक है। इसके अलावा गंगा नदी पर आप एक बात और ध्यान रखेंगे, NW1 यानी जलमार्ग, नेशनल वाटर जलमार्ग की मैं बात कर रहा हूँ, NW1, ये इलाहाबाद यूपी से हल्दिया यानी
पश्चिम बंगाल। तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में NW1 जलमार्ग है, जो भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है। ये जलमार्ग भारत का सबसे बड़ा है, 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर जलमार्ग। देखिए NW2 मैंने ब्रह्मपुत्र नदी पर बताया था, ये NW1 है। शहर आप ध्यान रखेंगे कौन कौन सा शहर है, ठीक है। इसकी अब मैं सहायक नदियों की कुछ बात कर रहा हूँ, शहर आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल, पाटना, भागलपुर, चौसा, मुर्शिदाबाद, ठीक है, ये सारे शहर ध्यान रखने हैं। ये कौन कौन से राज्य से बहती, कौन से देश से बहती है, ये ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे बड़ी है जल ग्रहण क्षमता की दृष्टि से, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बता दूं मैं आपको, नोट में एक बात और ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, देखिए आप 2-3 बातें आप नोट में ध्यान रखेंगे। ये देखिए आप, गंगा नमामि जो परियोजना है, या गंगे, ठीक है। देखिए ऐसी बात है, गंगे नमामि जो परियोजना है, ये 2016 में चलाई गई थी, ठीक है, गंगा नमामि परियोजना, ठीक है। और गंगा का पुनरुद्धार, गंगा पुनरुद्धार, ये 2016 में एक समिति बनाई गई थी, माधवराव चितले एक समिति बनाई गई थी, वो गंगा पुनरुद्धार के लिए, गंगा को सफाई के लिए, ठीक है, पुनरुद्धार के लिए 2016 में बनाई गई, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, 2017 में उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को, ठीक है, गंगा और यमुना नदी को क्या बताया है, कानूनन रूप से क्या बताया है, जीवित नदी का उदाहरण बताया है। जीवित व्यक्ति का या जीवित नदी का उदाहरण बताया है। तो जीवित व्यक्ति का ध्यान रखेंगे आप, जीवित व्यक्ति का उदाहरण बताया कि ये जीवित व्यक्ति का कब, किसने, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 में यमुना और गंगा नदी को कानूनी रूप से जीवित व्यक्ति का उदाहरण बताया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2017 में 2016 में गंगा नमामि परियोजना प्रारंभ की गई थी। गंगा का पुनरुद्धार करने, सफाई के लिए जो माधवराव चितले समिति स्थापित की गई थी 2016 में, ठीक है, 2016 और 2017, ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और अब हम बात करते हैं नदियों की, ठीक है। तो पुल मैंने बता दिया, ठीक है, और राज्य मैंने बता दिए, ठीक है, सबसे बड़ी है ये बात बता दी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, सहायक नदियों की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब सहायक नदियों की मैं बात करूं, ये देखिए आप, सहायक नदियों की मैं बात करूं, ठीक है, ठीक, आगे देखिए आप, गंगा नदी की, सहायक नदियों की बात करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो गंगा नदी में अब देखिए मैं क्या सहायक नदी ध्यान रखनी है, ये देखिए आप, गंगा की सहायक नदियां, ठीक है। और गंगा की सहायक नदियां मैं बाईं ओर से बात करता हूं, पहले बाएं ओर से गंगा की सहायक नदियों की मैं बात करूं बाईं ओर से, ठीक है। तो बाईं ओर से गंगा की अगर सहायक नदी की बात करें तो देखिए नंबर 1 की मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन सी थी, रामगंगा नदी थी, यही थी, रामगंगा नदी थी, ठीक है। तो रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, देखिए आप, उत्तराखंड से होता है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है, यानी यूके, उत्तराखंड में यूके भी लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, उत्तराखंड से रामगंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। नैनी से, कहाँ से होता है, नैनीताल से होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, नैनीताल उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है, इसका
तो अब रामगंगा नदी का उद्गम होता है। इस पर एक ध्यान रखेंगे आप, गंगा की प्रथम सहायक नदी यही है, सहायक नदी। गंगा में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा नदी है। ठीक है, इस पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, एक तो सुल्तानपुर, ठीक है मैं लिख देता हूँ, सुल्तानपुर नहीं, ये देखिए आप, इस पर क्या ध्यान रखना है, इस पर एक बात ध्यान रखनी, इस पर एक तो बरेली, इस पर एक तो बरेली शहर ध्यान रखना है कि बरेली शहर किस पर स्थित है ना? बरेली शहर किस पर स्थित है? रामगंगा नदी पर स्थित है। बात समझ पा रहे हैं? तो बरेली को भारत की सुरमा नगरी भी के नाम से जानते हैं, भारत की सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं, नाम से प्रसिद्ध है, भारत की सुरमा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी नदी पर मुरादाबाद स्थित है, मुरादाबाद यूपी शहर, मुरादाबाद शहर स्थित है। और मुरादाबाद शहर को क्या कहते हैं? पीतल नगरी, पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पीतल नगरी के नाम से जानते हैं मुरादाबाद। और फिर लास्ट में देखिए आप, ये जो रामगंगा नदी है ये कन्नौज में मिल जाती है ना? कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है, कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है। और कन्नौज को क्या कहते हैं? देखिए, कन्नौज को इत्तर नगरी के नाम से भी जानते हैं, कन्नौज को इत्तर नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रामगंगा नदी प्रथम सहायक नदी है, इस पर सुरमा नगरी यानी बरेली शहर स्थित है, मुरादाबाद शहर स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। कन्नौज शहर इस पर स्थित नहीं, कन्नौज गंगा पर है, लेकिन कन्नौज शहर में कहाँ मिल जाती है? कन्नौज शहर में जाकर गंगा में मिल जाती है। कन्नौज को इत्तर नगरी के नाम से भी जानते हैं, उत्तराखंड नैनीताल से निकलती है। ठीक है, कुमायूं हिमालय से निकलती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, रामगंगा नदी की प्रथम सहायक नदी की रामगंगा नदी। इसके बाद में देखिए आप, अगली देखिए आप, कौन सी है? गोमती। गोमती नदी की बात करें, उद्गम पीलीभीत यूपी से होता है। ठीक है, हिमालय से नहीं होता है, एकमात्र बाईं ओर से, बाईं ओर से एकमात्र नदी जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता है। एकमात्र ऐसी नदी जो बाईं ओर से आती है और गंगा में मिलती है, लेकिन उसका उद्गम हिमालय से नहीं होते, पीलीभीत यूपी से होता है। अच्छा, इस पर एक बात ध्यान रखेंगे, लखनऊ शहर की मैं बात करूं तो कौन सा शहर है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस पर स्थित है? तो आप बताएंगे गोमती पर स्थित, गोमती नदी पर स्थित है। जौनपुर शहर, ठीक है, जौनपुर शहर स्थित है, लखनऊ शहर स्थित है किस पर? गोमती नदी पर स्थित है। ठीक है, ये दो बात आप ध्यान रखेंगे। फिरोजाबाद भी स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर कहते हैं, कांच की चूड़ियों का, कांच की चूड़ियों का शहर कहते हैं, कांच की चूड़ियों का शहर कहते हैं किसको? फिरोजाबाद को। ठीक है, और जौनपुर और फिरोजपुर ये तो क्या है? राजधानी है। लखनऊ क्या है? राजधानी है, राजधानी। ठीक है, जौनपुर और फिरोजपुर ये किसने बसाए थे? एफडी ने, फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने शहर बसाए थे जौनपुर और फिरोजाबाद। बात समझ पा रहे हैं? तो एफटी फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे, ये बात ध्यान रखें गोमती नदी के बारे में। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे गोमती नदी के बारे में। और गोमती नदी के बाद में हम बात करें आगे, तो आप बात करेंगे सर, शारदा नदी आती है। शारदा नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम
यूके कुमायूं हिमालय, उपनाम इसे काली नदी, चोका नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काली नदी और चोका नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? शारदा नदी को। ठीक है, और उत्तराखंड से निकलती है। और ये सहायक नदी किस में मिलती है? ये यूपी में घाघरा नदी में मिलती है, घाघरा नदी में मिलती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस पर एक परियोजना है, टनकपुर परियोजना। टनकपुर परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन सी? टनकपुर परियोजना। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। टनकपुर परियोजना किसकी सहायक नदी, किस पर है? शारदा नदी पर स्थित है। काली नदी भी कहते हैं इसको, ठीक है, और चोका नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे और टनकपुर परियोजना ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेपाल देखिए, अब नेपाल में यानी नेपाल और प्लस यूके के बीच, यूके मतलब उत्तराखंड के बीच क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ये काला पानी विवाद यहीं पर तो है, इसी सीमा पर तो काला नदी विवाद है ना, काला पानी विवाद, काला पानी जो स्थान को लेकर विवाद है वो यहीं पर है। विवाद किस किस के बीच में? भारत और नेपाल के बीच में जो काला पानी विवाद है, तो इन नदी को लेकर, इस नदी के बहाव क्षेत्र में आता है कौन? काला पानी विवाद। इसी स्थान पे आते हैं, बॉर्डर पे, नेपाल और उत्तराखंड की बॉर्डर पे आता है। ठीक है, वहीं पे नदी बहती है, दोनों पे सीमा बनाती है शारदा नदी। और शारदा नदी किस में मिलती है? घाघरा नदी में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और घाघरा नदी की मैं अगर बात करूँ तो घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है और छपरा बिहार में मिल जाती है। घाघरा नदी को वर्तमान में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, इसे यूपी में क्या कहते हैं? सरयू नदी कहते हैं, सरयू नदी कहते हैं। और सरयू नदी पर कौन है? अयोध्या शहर स्थित है। अयोध्या शहर स्थित है किस पर? अयोध्या शहर किस पर स्थित है? तो आप बताएंगे सरयू नदी पर स्थित है। सरयू नदी घाघरा और शारदा दोनों को वर्तमान में क्या कहते हैं? सरयू नदी कहते हैं। और छपरा बिहार में ये मिल जाती है। इस पर कौन सा शहर है? तो आप बताएंगे सर अयोध्या शहर स्थित है। ठीक है, और शारदा घाघरा की तो इतनी बात ध्यान रखनी है, मैं एक बात बता दूं नोट में आपको, घाघरा की एक बात ध्यान रखेंगे, नेपाल से निकलती है, बिल्कुल ये सही है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। ठीक है, और गंगा की सहायक नदियों में सबसे चौड़ी नदी, गंगा की सहायक नदियों में सबसे चौड़ी नदी किसका? जिसका बहाव क्षेत्र क्या है? चौड़ा है, पाट क्या है? चौड़ाई ज़्यादा है। तो वो कौन सी नदी है? वो घाघरा नदी है। ठीक है, सर्वाधिक तराई क्षेत्र का निर्माण करती है वो कौन सी नदी है? घाघरा नदी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश नेपाल में। ठीक है, तो घाघरा नदी, ये बात ध्यान रखेंगे, नेपाल से निकलती है, तराई क्षेत्र का निर्माण करती है घाघरा नदी। ठीक है, और गंगा की सहायक नदियों में सबसे चौड़ी नदी है। वर्तमान में एक सरयू नदी के नाम से जानी जाती है, ये भी सरयू नदी के नाम से। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए, आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में? गंडक के बारे में ध्यान रखेंगे। किसके बारे में? गंडक नदी के बारे में। शारदा के बाद में आप ध्यान रखेंगे 4 नंबर 3 नंबर जो भी है। ठीक है, गंडक नदी के बारे में ध्यान रखेंगे। चार नंबर। ठीक है, गंडक नदी की बात इतनी ध्यान रखनी है, एक तो ये गंडक नदी नेपाल से निकलती है, ये तो है ना, नेपाल से तो निकलती है, ये तो बात सही है। गंडक नदी के बारे में इतनी ध्यान रखना है, तो मिलती कहाँ है? गंगा में। कहाँ मिलती है? तो गंगा में सोनपुर बिहार में मिलती है। और सोनपुर जो बिहार है, ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है ना। हाँ, विश्व का
सबसे बड़ा पशु मेला, ठीक है, बिहार में लगता है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला। जहाँ पर कौन सी नदी मिलती है? गंडक नदी मिलती है। किस में? गंगा नदी में मिलती है, बिहार में। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे गंडक नदी के बारे में। और गंडक के बाद में कौन सी नदी है? कोसी नदी है। गंडक के बाद में कौन सी नदी है? कोसी नदी है। कोसी कहाँ से निकलती है? गोसाईनाथ की पहाड़ियों से। गोसाईनाथ की पहाड़ी, गोसाईनाथ की पहाड़ी कहाँ है? नेपाल से निकलती है, ठीक है। और जल परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। गंगा नदी की सहायक नदियों में जल परिवर्तन के लिए ही प्रसिद्ध है। परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, ये जल परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी विश्वासघात नदी है, विश्वासघात नदी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये नदी क्या है? विश्वासघात नदी है। कौन सी? कोसी नदी है, ठीक है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है इसे, बिहार का शोक कहते हैं। जल परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध, गोसाईनाथ की पहाड़ी से निकलती है कोसी और भागलपुर में जाके मिल जाती है। एक नदी आई थी, कौन सी? महानंदा, महानंदा नदी आई थी। इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग से निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। इसमें ध्यान रखना गंगा की अंतिम सहायक है, गंगा की अंतिम सहायक नदी, गंगा की अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। तो ये जो मैंने नदियाँ बताई है, ये सब नदियाँ आप ध्यान रखेंगे। ये सब नदियाँ क्या है? गंगा नदी में बाईं ओर से आने वाली नदी है। गंगा की बाईं ओर से आने वाली नदी हमने देख ली है, अब ध्यान रखेंगे। अब गंगा की बाकी नदियाँ हम देखेंगे अगली क्लास में। तो एक बात आप ध्यान से देखिए, हमने क्या क्या देख लिया, देखिए आप। देखिए हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। और गंगा नदी तंत्र में हमने देखा नॉर्मल कॉन्सेप्ट देख लिया, ठीक है। गंगा नदी तंत्र का नॉर्मल कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ बहती है। फिर इसके बाद में देखा हमने गंगा नदी का उद्गम देखा, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी में, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा क्या? दोआब देखे मैंने, क्या बताए थे? दोआब बताए थे। कौन सी नदी के बीच में कौन सा दोआब है, ठीक है। दोआब के बाद में हमने क्या देखा थे? ये देखिए आप, गंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट देखे थे, ठीक है। कुछ फैक्ट देखे थे और कुछ फैक्ट ये देखे थे, ठीक है। और कुछ मैंने नोट में बताया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। और फिर हमने देखा था गंगा नदी की सहायक नदियाँ, रामगंगा के बारे में। रामगंगा के बाद में देखा हमने गोमती, गोमती के बाद में देखा हमने शारदा, और शारदा के साथ में हमने क्या देखा था? घाघरा को देखा था, ठीक है। और फिर हमने देखा कौन सी? फिर हमने देखा गंडक नदी और कोसी नदी। गंडक नदी के बारे में बता दिया, इतना ध्यान रखना है। मेले के बारे में ध्यान रखना है, मेला बढ़ता है, ठीक है। और कोसी के बारे में ध्यान रखना, जल परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, विश्वासघात नदी है। महानदी का बारे में इतना ध्यान रखना है, ये सबसे अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। तो गंगा नदी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब गंगा की जो दाईं ओर से सहायक नदी है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। और नदियों में हम हिमालय की नदियाँ पूरी कर ली हैं, ठीक है। प्रायद्वीप भारत की नदियाँ अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।